परछाइयों का रहस्य। भाग 1, दर्पण के उस पार। स्थान नवगाम, भारत, वर्ष 1986। नवगाम एक छोटा और शांत गांव था। यहाँ लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे और रात 8 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। लेकिन हाल ही में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। बिल्ली गायब हो जाती थी, पेड़ की शाखाएं खुद ब खुद हिलती थीं, और सबसे डरावनी बात ये कि लोग सपनों में एक ही चीज देख रहे थे, एक काले दर्पण में उल्टा संसार। 4 दोस्तों का एक समूह था। आरव साहसी, जिज्ञासु और टेक्नोलॉजी का दीवाना। मेघा बुद्धिमान लेकिन बहुत संवेदनशील। नैतिक, डरपोक पर दिल का साफ। सोनू मजाकिया लेकिन खतरे को समझने वाला। एक दिन स्कूल के बाद सोनू ने बताया कि उसकी छोटी बहन ने अजीब सपना देखा है, एक काला दरवाजा और एक भयानक आवाज, वापस मत आना। आरव की दिलचस्पी बढ़ी। उसने कहा, ये सब उस पुरानी रिसर्च लैब से जुड़ा है। चलो आज रात चलते हैं वहां। रात का समय, पुरानी सरकारी लैब। लैब तक पहुंचना आसान नहीं था, रास्ता जंगली था। लेकिन चारों पहुंच गए। दरवाजा खुला नहीं था, लेकिन जैसे ही आरव ने हाथ लगाया, खुद ब खुद दरवाजा कर्राटे की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, जैसे रोशनी वहां जाने से डरती हो। दीवारों पर पुराने कंप्यूटर, जले हुए तार और जगह जगह अजीब से साइन थे। फिर उन्हें एक कमरा मिला जिसमें एक बड़ा काला दर्पण था। लेकिन ये साधारण दर्पण नहीं था, इसमें जो दिख रहा था वो वास्तविक दुनिया का विकृत रूप था। पेड़ उल्टे लटक रहे थे, आसमान में बिजली चमक रही थी पर आवाज नहीं थी। अचानक दर्पण की सतह से धुआं निकलने लगा और मेघा को किसी अदृश्य ताकत ने अंदर खींच लिया। तीनों चीख पड़े, पर मेघा की आवाज धीरे धीरे गूंज में बदल गई और फिर शांति। सिर्फ उसकी स्कार्फ जमीन पर गिर गई थी। आरव कांपते हुए बोला, हमें उसे बचाना होगा। लेकिन कैसे? अजीब खोज, टेप रिकॉर्डिंग और नोट्स। वे उसी कमरे में एक पुराना टेप रिकॉर्डर पाते हैं जिसमें एक आदमी की आवाज रिकॉर्ड है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो आपने दर्पण खोल दिया है। वह दुनिया असली है। वहां समय उल्टा चलता है। वो चीजें जो तुम्हें देख नहीं सकती, वे तुम्हारे डर को सूंघ सकती हैं। मेरी बेटी भी वहीं फंसी है। उसे मत छोड़ना। लेकिन अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो लौट जाओ। सोनू डर कर रोने लगा, लेकिन आरव ने कहा, मेघा को नहीं छोड़ सकते। यात्रा शुरू होती है दर्पण के उस पार। तीनों ने हाथ पकड़कर दर्पण को छुआ और झटके से एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए। वहां हवा बहुत भारी थी, रंग अजीब थे, लाल, काले और नीले की मिलावट, जैसे किसी सपने में हो। वहां की धरती जीवित लगती थी, हर कदम पर कुछ फुसफुसाता था। अचानक एक परछाई तेजी से उनके पास आई और नैतिक की टॉर्च टूट गई। अंधेरे में कुछ सांसें सुनाई दीं। वो आ रहा है, किसी और की आवाज थी, लेकिन वो वहां कोई नहीं था। पहली झलक, परछाई का रक्षक। एक 10 फुट लंबा प्राणी, बिना चेहरा, हड्डियों सी उंगलियां और धुंधली आंखें। वह धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ा। लेकिन सोनू ने वही पुराना वॉकमैन निकाला और तेज म्यूजिक बजा दिया, जिससे वो प्राणी चिल्लाता हुआ भाग गया।